Welcome to MB classes. Our today's topic is MSW logo and this is our class number 4 and today we are going to learn some new more commands. If you like the video please like it, share it and subscribe my channel. तो आज हम जो और कमांड्स करने वाले हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है द टर्टल कंट्रोलिंग कमांड। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, टर्टल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से कुछ आज हम प्रैक्टिस करेंगे एंड फर्दर मोर जो बाकी जो रह जाएंगी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। उन सब की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द हाइड टर्टल। मतलब आपने ड्राइंग करी एंड यू वांट टू हाइड योर टर्टल, आप चाहते नहीं हो कि आपका टर्टल जो है वो आपको शो हो, दिखे, तो हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। व्हाट द कमांड, ht। नेक्स्ट इज द शो टर्टल। अब हाइड करने के बाद अगर हमें वापस देखना है तो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द शो द टर्टल, st। नाउ नेक्स्ट वन इज टू गो एट द होम पोजीशन, मींस वो कहीं पर भी है और हम चाहते हैं वो सेंटर में आ जाए, तो दैट मींस वी हैव टू यूज द होम कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज अ पेन कंट्रोलिंग कमांड, मींस आपका जो टर्टल है वो किस अकॉर्डिंगली मूव करेगा, क्योंकि टर्टल एक पेन की तरह ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेन कंट्रोलिंग कमांड। उससे से हम लिखते हैं ना, उससे से ड्राइंग करते हैं, तो पेन कंट्रोलिंग कमांड भी कहते हैं। तो सबसे पहले पेन अप, दैट इज PU, पेन डाउन, दैट इज PD। आफ्टर दैट सेट द पेन साइज, मींस थिकनेस कितनी करनी है, पेन साइज का मतलब क्या है कि थिकनेस कितनी करनी है, तो सेट पेन साइज x एंड x, बोथ आर द सेम नंबर्स, दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए। Next is a pen erase, you want to erase the data whatever you draw, then we use PE. Now next one is a pen paint, if you want to do the paint with that particular pen, आपने लिखना नहीं है, आपने ड्राइंग नहीं करनी है, आपने पेंट करना है, तो when we use that we use PPT. After that set pen and color, उसका कलर को सेट करना, पेन के साइज को भी सेट करना, तो सेट PC। तो व्हाट्स इज सेट PC, सेट पेन कलर। द नेक्स्ट वन इज अ सेट स्क्रीन एंड कलर, अगर स्क्रीन को और उसके कलर को दोनों को सेट करना है तो व्हाट यू हैव टू यूज, सेट SC, मींस बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम लोग स्क्रीन वाला यूज करेंगे, पेन चेंज करना तो पेन वाला, फ्लड चेंज करना तो ड्राइंग एरिया को हमने चेंज करना तो दैट FC। नाउ अब मैं कलर की बात करूं तो व्हाट आर द कलर कोड्स, तो 0 इज फॉर ब्लैक, 1 is for blue, 2 is for green, 3 for cyan, 4 for red, 5 for pink, 6 for yellow, 7 for white, 8 for brown and 9 for tan। तो मैंने इसमें क्या करा है, नंबर कोड भी दे दिया है और कलर दिखने में कैसा होगा, समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा कलर हमने ये बनाना है, तो उसके लिए कौन सा देना पड़ेगा, तो जो भी इसका रिस्पेक्टिव शेड है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। ओके, so let's start doing now. First of all we are going to do, we are going to draw the circle but using a arc command। अभी जब हमने सर्कल सीखा था ना, that we are using the forward and the right angle। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्क से सर्कल बनाना सीखेंगे। what you have to do, you have to just write the angle arc। after that अब मैंने ड्रॉ कितना करना है, मींस जो एंगल है आर्क का वो कितना चाहिए, पूरा सर्कल मैंने आपको पहले भी बताया दैट वाज ऑफ द 360 डिग्री, तो व्हाट वी हैव टू यूज दैट दिस एंगल मींस 360 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। नाउ यू हैव टू पुट द डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर, सॉरी रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। सपोज आई वांट टू गिव द 50, मुझे 50 डायमीटर चाहिए। देखिए प्रेस करते ही पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया। इसमें एडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि हम इसमें आर्क से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जो टर्टल है दैट विल रिमेन इन द सेंटर, सेंटर में रहेगा और जो हमारा सर्कल है ड्रॉ होगा। बट जब हम लोग फॉरवर्ड एंड राइट कमांड के यूज करके हम लोग जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आता है कि जो सर्कल जो टर्टल है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है और सर्कल उसके साथ मूव करता रहता है, इसमें सेंटर में रहेगा। ओके, नाउ अब देखिए डिफरेंस क्या होगा। अब मैंने अगेन 360 डिग्री का एंगल लिया, मैंने क्लियर नहीं करी है स्क्रीन, आई एम जस्ट चेंजिंग द डायमीटर, मैं डायमीटर को चेंज करके 100 कर दिया रेडियस को। सी द लार्जर सर्कल विल बी ड्रॉन, सर्कल जो है बड़ा ड्रॉ हो गया। अगर मुझे सर्कल कंप्लीट नहीं चाहिए, मुझे हाफ सर्कल ड्रॉ करना, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन ताकि विजिबल हो जाए। उसके बाद मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करना, तो आई पुट हियर 180 डिग्री, सेमी सर्कल का मतलब हाफ एंगल, 360 का हाफ कितना था 180। नाउ आई हैव टू पुट द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, रेडियस कितना देना है, सपोज आई वांट टू गिव द 70, मैं 70 दिया, देखो हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, दोबारा मैं हाफ दूंगी। ओके, तो दोबारा जो है
ड्रॉ हुआ है। उसके उसके बाद अब पहले तो मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ताकि मेरा जो टर्टल है, देखो अब मैंने दोबारा दिया था, फिर से इसी के ऊपर ड्रॉ होएगा क्योंकि यही पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो RT 180 डिग्री, RT 180 डिग्री ड्रॉ करते ही अब मेरा टर्टल था वो चेंज हो गया इसकी डायरेक्शन। नाउ अब देखना क्या डिफरेंस पड़ेगा। पहले मैंने देखो 2 बार दी कमांड, लेकिन दोनों बार सेम ही रहा। अब मैंने दिया तो देखो कंप्लीट सर्कल ड्रॉ। Now I am clearing the screen. Now I am changing the angle. Suppose this time I am using the 60 and the dimension of the जो radius है वो मेरा कितना है 80 है। ड्रॉ हो गया 60 पार्ट। अब राइट एंगल दिया, राइट एंगल मैंने सपोज को मैंने दे दिया एट 180 डिग्री। बिल्कुल रिवर्स करने पर क्या दिखेगा। नाउ आई हैव द चेंज द एंगल ऑफ 60 एंड 80। सी सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग टू, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज द पेन साइज। मैं थोड़ी सी थिकनेस ले लेती हूँ। ले लिया मैंने थिकनेस। उसके बाद मैं क्लियर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन को। नाउ आई एम ड्राइंग द सर्कल। देखो सर 180 70 थोड़ा मोटा सर्कल ड्रॉ हो गया। पेन साइज मैंने चेंज किया था। नाउ आई एम चेंजिंग द पेन की पोजीशन को चेंज किया मैंने अपना। राइट एंगल 180 डिग्री दे दिया। नाउ आई हैव चेंज द एंगल 180। अब के बाद मैं डायमीटर भी चेंज कर रही हूँ। सी देखिए अब मैंने ड्राइंग, तो इस तरीके से आपने जो ड्राइंग्स हैं वो आप अपनी और भी ज्यादा सुंदर कर सकते हैं। ये जो सब जो डिजाइनिंग्स वगैरह मैं आपको बता रही हूँ, ये किसके लिए बता रही हूँ कि सो दैट कि आपकी जो डिजाइन्स है या जो भी आपने ड्राइंग करनी है वो आप इजीली ड्रॉ कर सको। अब मैंने क्या करा ये देखिए, मैंने एंगल चेंज किया 180 एंड 90। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसके बाद दोबारा से एंगल चेंज किया मैंने। अब मैंने 180 डिग्री शिफ्ट करवा के इसको 180। नहीं, मैं इसका एंगल को ना मैं पहले मैं 90 डिग्री भी दिखाती हूँ आपको, एक चीज दिखाती हूँ। सी अब मैंने दोबारा से चेंज किया। नाउ आई एम ड्राइंग द आर्क ऑफ 180 डिग्री हैविंग डायमीटर ऑफ 50। सी वांट चेंज शेप्स इस तरीके से। अब मैंने दोबारा से इसका एंगल चेंज किया RT 180 डिग्री एंड नाउ आई एम ड्राइंग द आर्क ऑफ 180 बाय 30। तो आप जिस तरह मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे आप ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी अब आगे जाके हम देखेंगे कि हम लोग बड़ी बड़ी ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे तो कैसे करते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ सन को। यू वांट टू ड्रॉ सन? ओके, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द ड्राइंग द सन। सन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब सन ड्रॉ करना है तो सन ड्रॉ करने के लिए सन की बहुत सारी रेस होती हैं, राइट। तो सन की रेस को पहले मैं ड्रॉ करूंगी। सपोज करो मैंने रेस दे दी 1000। सॉरी, मैंने प्रेस कर दिया था बाय मिस्टेक एंटर, वो गलती से दे दी। कमांड मेरी पूरी नहीं हुई, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। नाउ आई मैं पेन अप कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पेन अप करके होम पोजीशन में लाना पड़ेगा बार बार ताकि वो सेंटर में से ही ड्रॉ हो। होम पोजीशन में क्यों लाना पड़ रहा है मुझे बार बार, ताकि जैसी कमांड रिपीट हो वो होम पोजीशन पे आए, वापस वहां पर आए और फिर वो ड्रॉ करे। और पेन अप क्यों करी, ताकि रिवर्स में वापस आते वक्त वो पेन को ड्रॉ ना करे। ओके, तो उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। नाउ आई एम सेटिंग दैट SETH सेट, देन पुटिंग द रैंडम कमांड, क्योंकि कहीं भी ड्रॉ कर सकता है, रेस तो कहीं भी हो सकती है। फॉर दैट आई एम गिविंग द रैंडम कमांड। रैंडम के लिए जो रेंज है वो मैंने दे दी है। मुझे पूरे पूरे सर्कल में ड्रॉ करना है, 360 डिग्री का एंगल होता है, वो दिया मैंने। नाउ आई एम गिविंग द रेडियस ऑफ द डायमीटर सर्कल। सन का मुझे कितना रेडियस चाहिए। नाउ आई विल पुट द पेन डाउन। अब यहाँ से मेरा पेन डाउन हो रहा है, मीन्स यहाँ का पेन डाउन का मतलब क्या हो गया कि अब जो रेज है वो ड्रॉ होनी स्टार्ट हो। नाउ आई एम गिविंग हियर द FD random। आफ्टर दैट रैंडम कमांड दी मैंने, इसके बाद यहाँ पे सेट कर दिया कि मुझे लेंथ कितनी चाहिए मेरी रेस की एंड क्लोजिंग द। ओ शिट, मैंने क्या करा, सन तो ड्रॉ कर दिया, ना ही तो मैंने पेन के साइज को ठीक करा और ना ही मैंने सन के लिए कलर लिया। सन का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेट द कलर आल्सो। तो अब मैंने पेन का कलर को चूज करना पड़ेगा। पहले मैंने यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लिया और पेन के साइज को भी थोड़ा सा कम ब्रॉडर करती हूँ मैं, तो बहुत थिक आ रहा है वो। ओके,
तो ये लिया मैंने पेन का साइज। आई एम नाउ रिपीटिंग द कमांड। ओके, तो मैंने कमांड को रिपीट करा। सी, लग रहा है ना सन सुंदर सा? तो इन दिस वे यू कैन सेट द सन। अब सन का और भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड का कलर को, हम स्क्रीन के कलर को चेंज कर सकते हैं। सियान कलर सपोज करो मैंने ले लिया। ओके, नाउ आई एम अगेन गिविंग दिस कमांड। सी, अब यहाँ पर सन आपको प्रॉपरली हाईलाइट हो रहा है कि सन ऐसा ड्रॉ होगा। किस तरह वेरिएशन कर सकते हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन। क्लियर करी। अब मैंने क्या कर रही हूँ, मैं इसमें मैं यहाँ पर जो डायमीटर वो चेंज कर रही हूँ, 50 ले लिया मैंने। और जो रेस की लेंथ है वो तो मैंने इतनी रहने दी है। अभी अभी देखते हैं क्या होता है। 50 नाउ। सी, जैसे मैंने डायमीटर 50 लिया, जो सन का जो बीच का सेंटर पार्ट था वो मेरा इंक्रीज आउट हो गया। और अगर मुझे थोड़े और चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर द स्क्रीन करके, अब मैं दोबारा से लेंथ तो मैंने ठीक कर दी थी वो, बट मुझे इसकी जो रेस की लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंगली छोटी लग रही है मुझे। मैं ये भी चेंज कर रही हूँ। नाउ अब लग रहा है सन। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द सन। सन के लिए कमांड आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एनिमेशन इफेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स दिखाती हूँ अलग अलग तरह के। ओके, तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं जो पेन साइज में वहां ना सेट करके मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। फॉर दैट px set pen size, पेन साइज मैंने सपोज करो दिया 100 एंड 100 दे दिया। आफ्टर दैट रिपीट द कमांड। रिपीट कितने टाइम्स करना है? 10 टाइम्स। मैं सपोज करो आई एम रिपीटिंग द कमांड। मैं अब मैं एनिमेशन इफेक्ट दे रही हूँ। तो ये एनिमेशन इफेक्ट कैसा बनेगा, ये आपको जब देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या सा एनिमेशन इफेक्ट देने वाली हूँ। ओके, तो रिपीट 72। आफ्टर दैट एफडी को दिया 20। उसके बाद आरटी का एंगल चेंज किया, दैट इज टू 10 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। एंड बाद में जो दूसरे वाला जो था वो मैंने इसको अगेन चेंज कर दिया। देखिए, दोबारा से मैं कमांड को रिपीट कर रही हूँ। सी, देखा ना डिफरेंस किस तरह एनिमेशन आ रही थी? अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, नंबर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ। सपोज आई एम गिविंग इट द 100 टाइम। जो इफेक्ट था वो बढ़ गया ना साइज उसका। कितनी बार वो देखो एनिमेशन इफेक्ट दे रहा है, कभी कहीं रैंडमली, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है कमांड को 72 टाइम्स को। और फॉरवर्ड का जो मैं डिफरेंस दिया हुआ दैट इज 20। और 90 डिग्री का मतलब वो एंगल की डायरेक्शन जो है वो किस अकॉर्डिंगली मूव करेगी, वो था आपका एंगल। ओके, तो दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं आपको। ये देखो इस तरह जितनी ज्यादा देर तक आपका एनिमेशन हमें, मतलब आपको पता ही है कि आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर आपको इफेक्ट कितनी देर तक देना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रिपीट का जो साइज है वो आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ अब मैं आपको दूसरा एक और एनिमेशन इफेक्ट देके दिखाती हूँ। फॉर दैट पी एक्स रिपीट 1000। ये जो मैं इफेक्ट थोड़ा लंबा टाइम तक मैं चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1000 टाइम तक रिपीट कर दिया। ये दूसरा इफेक्ट है, FD20। FD20 अगेन। नाउ बैकवर्ड भी साथ साथ है। यहाँ पे 20 एंड 20 दैट इज 40 हो गया, तो बैकवर्ड में हम सीधा 40 लेकर आएंगे इस वाले में। अब यहाँ पर एंगल चेंज किया दैट इज 1 और क्लोज द ब्रैकेट। नाउ सी, ये अलग हो गया। दोबारा से देखो, रिपीटिंग आई एम वंस अगेन। ठीक है, क्लियर द स्क्रीन। दोबारा से देखो आप। सी, क्लियर हो गया, विजिबल हो गया आपका प्रॉपर्ली। इसकी लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो देखो कैसे होगा। डायमीटर को 20 लिया था, अब के बारे में 30 ले रही हूँ। जितना भी आप फॉरवर्ड में लेंगे दोनों सेम होने चाहिए फॉरवर्ड में इस वाले इफेक्ट के लिए। और जितना फॉरवर्ड का प्लस होगा उतना आपने बैकवर्ड में देना है। सी, इस तरीके से आपका एनिमेशन इफेक्ट आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आई एम गिविंग इट 2000 टाइम्स, तो ये और ज्यादा देर तक चलेगा। ये मतलब डिपेंड करेगा कि आपको कितने टाइम तक आपको रिपीट करानी है पर्टिकुलर कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको देते हैं। ओके, अब मैं आपको एक थर्ड एनिमेशन इफेक्ट देके दिखाती हूँ। तो पी एक्स ये दे रही हूँ फोर लूप के साथ। फोर लेबल में दिया एक्स।
क्योंकि आइट्रेशन रिपीट करनी है, तो x वेरिएबल ले लिया मैंने 1 एंड द नंबर इज 1000 लिया मैंने, सपोज करो, एंड क्लोजिंग द ब्रैकेट। अब यहाँ पर कॉल को कॉल करनी है मुझे, एफडी को कॉल करना है, लेबल के साथ कॉल होता है एफडी, तो पता ही आपको, पिछली बार मैंने आपको बताया था। एक्स एंगल दे दिया मैंने, कितने कौन से एंगल पे चेंज करना है पोजीशन को, 90 डिग्री पे, क्लोजिंग द ब्रैकेट। अब सी, अब ये जो ये देखो, ये डायमेंशन स्क्वायर की तरह चलेगा क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री सेट किया हुआ है। ये एंगल को मैं अगर चेंज करूंगी तो इसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ये देखिए, ये मैंने जितने टाइम मैंने नंबर दिया है, इसमें मैंने दिया हुआ है 10,000 टाइम्स, तो 10,000 टाइम्स ये रिपीट करेगा, स्क्वायर उतनी बारी मूव करते हैं। तो इस तरीके से आप एनिमेशन इफेक्ट्स अपनी फाइल्स के अंदर बहुत सुंदर सुंदर दे सकते हैं, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो। मैंने आपको 3 एनिमेशन इफेक्ट्स दिखाए हैं, और इनकी जो कोडिंग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके ट्राई कर सकते हैं। और उसमें जो है आपको पता ही दिया मैंने कि कौन सा नंबर को चेंज करके आपके जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्लास।